बड़ी खबर आ गई है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। कल 7 हत्याएं हुई, आज फिर कई हत्या। बकौल बिहार पुलिस, बिहार में खूनी मौसम। पीएम के मुंह से आज मोतिहारी रैली में जंगल राज शब्द तक नहीं निकला। क्या पीएम भी अपराधियों से डरे? ये कहते हुए अब तेजस्वी तंज कस रहे हैं। तो बिहार में खूनी मौसम है, ये कहना तेजस्वी यादव का। तो वार पलटवार का सिलसिला किस तरीके से चल रहा है, चुनावी आहट आप महसूस कर सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री भी अपराधियों से डर गए, जंगल राज शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया उन्होंने। जफर इस्लाम साहब, तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी डर गए। देखिए, तेजस्वी के पास कुछ कहने को नहीं है। वो जंगल राज का कोई जवाब नहीं सकते। किसी ने सही कहा कि 17 महीने का बार बार दुहाई दे रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उनकी अगुवाई में ये 17 महीने में भी प्रदेश के हित में और प्रदेश के वासियों के हित में काम हुआ। तो अपना तमगा क्यों लगा रहे हैं? आपको तो बात करना चाहिए था जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थी, उस वक्त उस दौरान की बात करना चाहिए जब लोग घर से निकलने में डरते थे। और ये हम नहीं करे। आप किसी भी प्रदेश की जनता से पूछिएगा। विनीत जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा अलग हटके है। अगर मैं जफर इस्लाम साहब की बात को एक बार मान भी लूं कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, सरकार को बदनाम करने की मंशा से ये सब कुछ कराया जा रहा है, तो भाई सरकार में बैठे जो लोग हैं, पुलिस तो उन्हीं के पास है ना, प्रशासन उनके पास है। अगर कोई साजिश है तो उसको सफल क्यों होने दे रहे हैं? अखिलेश भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, जब ये हम बात कह रहे हैं कि चुनाव के नजदीक आते ही अपराध, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बढ़ जाता है, उसके कुछ पैटर्न हैं। 2010 से देखिए, एक बार मात्र 2015 में जब राजद और जदयू साथ लड़ी थी तभी क्राइम नहीं बढ़ा था, और इसके बाद से क्राइम बढ़ना चालू हो गया था। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि एक फोटो सर्कुलेट हो रहा है कि जो ये तौसीफ जो पकड़ा गया है, और कहने में थोड़ी सी मुझे हिचक भी हो रही है क्योंकि हमारे जो पुराने जो चाचा हैं पशुपति पारस के साथ इनका फोटो जो है वो वायरल किया जा रहा है। और पशुपति पारस किधर है? वो महागठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं तार जुड़ता हुआ दिखता है अखिलेश जी, इसलिए हम कहते हैं। हालांकि अपराध, बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। उसको नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। तार कैसे जोड़ा है, जरा फिर से बताइए। आप कैसे तार जोड़ रहे हैं? जितनी घटनाएं घटी सब में तार जोड़ रहे हैं या एक आध घटना में? आप देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या होती है, जो हमलावर जो पकड़ा जाता है उसका कहीं ना कहीं राजद के साथ कनेक्शन दिखता है। अभी मैंने कहा कि आपको जो ये तौसीफ जो पकड़ा गया है वो माननीय पशुपति पारस के साथ फोटो उसका वायरल हो रहा है। पशुपति पारस किसमें है? महागठबंधन में है। तो ये तो मैंने एक दो आंकड़ा आपको, एक दो वाक्य तब तो विनीत जी, इतनी बड़ी अगर साजिश हो रही है कि आरजेडी के लोग ये सब करवा रहे हैं, विपक्ष के जो लोग वहां पर हैं उनके लोग इसमें शामिल हैं, तब तो इसका पर्दाफाश करना चाहिए। पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ सामने आए और बताए, नेताओं के नाम रखे सामने कि फलाना व्यक्ति है, इससे जुड़े अपराधी हैं और देखिए लोग करवा रहे हैं ये सब। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुलिस तो आप लोगों के पास है। हाँ, सुनिए अखिलेश भाई, मैं उसी पे मैं आ रहा था। मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन जब हमारे पास है तो उसका इकबाल होना चाहिए। और जब हम ये बात उठाते हैं, चिराग पासवान जी ने एक सजग घटक दल होने के नाते ये बात को उठाया है, तो कारण यही है कि जनता के अंदर एक आश्वासन जाए कि सरकार जो है उनके सुरक्षा के लिए चिंतित है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। तो हम इससे बच नहीं सकते अखिलेश जी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन हमारे साथ है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज कहना चाहूंगा कि पुलिस में भी जो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाते हैं उनके विरोध भी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो बड़े अफसर हो चाहे नीचे के लोग हो। एक दो लोगों की बर्खास्तगी जरूर हुई है। गोपाल खेमका केस में थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी हुई है,